अप्रैल 2025 से लेकर 6 जून 2025 तक मंगल ग्रह करेंगे गोचर कर्क राशि में। और वो कौन सी ऐसे लग्न हैं जिनको ये गोचर अशुभ रहेगा, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन से ऐसे लग्न की राशियां हैं जहां पर मंगल का गोचर कर्क राशि के अंदर शुभ नहीं अशुभ होता है। तो सबसे पहली राशि है वो मेष राशि। मेष राशि में स्वयं मंगल इस लगन के स्वामी भी होते हैं और वो लगन के साथ साथ कुंडली के 8वें घर के स्वामी हैं। कुंडली के 4थे भाव में जब वो कर्क राशि में आते हैं तो वो अपने शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं रखते, बल्कि यूं कहिए कि इस राशि में आकर उनके अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जब वो 4थे भाव में बैठेंगे तो 7वें भाव को, 10वें भाव को और 11वें भाव को देखेंगे और पहले और 8 के स्वामी हैं, तो इतने भाव पर मंगल का दुष्प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले समझें कि क्या दुष्प्रभाव है। तो यह हेल्थ की दृष्टि से अच्छा टाइम नहीं रहेगा व्यक्ति का। ऐसे समय में मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकती है, कोई हानि पहुंच सकती है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसे समय में डिसीजन मेकिंग करेगा या कोई नया इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर उसे विफलता देखनी पड़ सकती है। जीवन में सुख का अभाव रहेगा। चल अचल संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी आके खड़ी हो सकती है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उसका जो एक तालमेल है वो बिगड़ सकता है। मां के साथ जो संबंध है उनमें कोई कटुता आ सकती है, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं, या फिर मां के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें इन्वॉल्वमेंट किसी नेगेटिविटी का हो या मां के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता बने, ऐसा कारण भी बनता है। यहां पर पति पत्नी के आपस के रिलेशंस में कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस आ सकती है। पार्टनर्स के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे। दैनिक रोजगार की दृष्टि से परेशानी बनी रहेगी। एक्सीडेंट्स के योग बनते हैं ऐसे समय में, या कोई क्रॉनिक इलनेस इस व्यक्ति के साथ आगे लंबे चलने वाली जुड़ जाए, ऐसा भी दिखाई देता है। जो लोग रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग या क्रिएटिविटी से संबंधित किसी फील्ड में है, उनको इस समय सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशंस है, डिजाइनिंग्स है, रिसर्च है, उसमें कोई ना कोई बाधाएं आएंगी या उसका एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर नहीं हो पाएगा। कर्म की दृष्टि से भी ये गोचर शुभ नहीं रहेगा। चाहे वो व्यक्ति किसी जॉब में है या किसी व्यापार में है, वहां पर इसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लाभ कम रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई मधुरता नहीं रहेगी, या यूं कहिए कि किसी बात को लेकर तालमेल बिगड़ सकता है। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी कोई कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर स्वयं किसी सरकारी पोस्ट पर और सरकारी पोस्ट पर है तो उसको वहां पर कोई परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है। और एक नॉर्मल इंसान अगर है तो उसको किसी भी विभाग से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मंगल का जो पहला राशि है जहां पर मंगल अशुभ रिजल्ट्स देंगे वो स्वयं का लग्न है, मेष लग्न, जहां पर उनके अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी नंबर की जो राशि है जहां पर मंगल अशुभ रिजल्ट्स देंगे वो है कुंभ राशि। इस राशि में मंगल ग्रह जो है वो 3रे और 10वें स्थान के स्वामी होते हैं और गोचर करेंगे वो कर्क राशि में, जो कि कुंडली के 6ठे भाव में आती है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब मंगल 6ठे भाव में आएगा तो सबसे पहले तो 9वें भाव को खराब करेगा अशुभ होकर, फिर 12वें भाव को खराब करेगा और आखिर में लगन को खराब करेगा। और स्वयं 3रे और 10वें का स्वामी है तो वो भी खराब होंगे।
अब कैसे आएगी ये खराबी, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो पराक्रम में कोई ना कोई हानि पहुंचेगी, ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं या संबंधों में कोई कटुता आ सकती है। साथ ही साथ छोटी यात्राएं जो हैं वो इस व्यक्ति की विफल रहेंगी। रोग ऋण विघ्न बाधाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और गुप्त शत्रु नुकसान देगा। भाग्य के साथ नहीं मिल पाएगा, भाग्य जो है वो विरुद्ध रहेगा। भाग्य इस व्यक्ति को ऐसा कुछ दिखाएगा जिसमें काम होते 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 रुकेंगे और भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे पाएगा। धर्म में रुचि नहीं बन पाएगी। पिता की तरफ से कोई चिंता बनेगी, या तो उनके साथ संबंध खराब होंगे और या उनके स्वास्थ्य को लेके कोई ना कोई चिंता का कारण बनेगा। लंबी यात्राएं अगर करना चाहता है ये व्यक्ति तो ऐसा समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और वहां पर भी इसे विफलता ही देखने को मिलेगी। 10वें भाव का भी स्वामी है तो कर्म की दृष्टि से शुभ नहीं है। चाहे वो व्यक्ति नौकरी में है या किसी व्यापार में है, वहां पर इसे अशुभता दिखाई देगी, उस चीज में कोई ना कोई कमी दिखाई देगी। एक चीज और आपको बताऊंगा, सरकारी विभाग से भी नुकसान बहुत ज्यादा पहुंच सकता है। अगर कोई केस न्यायालय में लंबित है, कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसके अंदर भी विफलता देखनी पड़ सकती है या कोई और परेशानी जुड़ सकती है। अनवांटेड एक्सपेंसेस होंगे, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, मेडिसिन के ऊपर भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, नॉन यूजफुल एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं। ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी बचा कर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये व्यक्ति अगर कोई फॉरेन लैंड के साथ मिलकर कोई काम कर रहा है, अलायंसेस में, कोलैबोरेशन में, तो उसके अंदर भी इसको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन भी रुक सकता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बिल्कुल भी ये चीज ठीक नहीं है और ऐसे समय में डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। मेंटोर्स का सहारा लेके या किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति का सहारा लेके ही किसी एक डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। तो कुंभ लगन वाले व्यक्ति भी मंगल के इस गोचर से परेशान रहेंगे। आखिर में हम देखें जो तीसरी राशि और आखिरी राशि है जहां पर मंगल का ये गोचर शुभ नहीं है, वो है कुंडली की मीन लगन, मीन राशि। और इस राशि के अंदर मंगल ग्रह जो हैं वो दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी हैं। और यहां पर जब वो चंद्रमा की कर्क राशि में जाएंगे तो वो कुंडली के 5वें भाव में आएंगे। 5वें भाव में बैठकर वो अष्टम भाव को देखेंगे, 11वें घर को देखेंगे और 12वें घर को देखेंगे। आप समझ लेते हैं कि दूसरे और 9वें का स्वामी 5, 8, 11 और 12 ये वो स्थान जो पीड़ित होंगे उसके अपने गोचर की वजह से। तो ये कुल मिला के क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर कोई विद्यार्थी है जिसको अभी जीवन पढ़ाई लिखाई का चल रहा है, उसको अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा, फोकस नहीं बन पाएगा, नाकामयाब भी हो सकता है। लव रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। यहाँ पर संतान के प्रति कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, संतान के साथ तालमेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति डिसीजंस लेने से अपने आप को बचाए तो बेहतर है। अष्टम भाव को जब यहां पर वो देखेंगे तो यहां पर आप ये मान के चले कि दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारी कोई जुड़ सकती है। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च और डिजाइनिंग से संबंधित लोगों के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 9वें भाव के स्वामी हैं तो भाग्य साथ नहीं देगा, लंबी यात्राएं विफल रहेंगी, पिता की तरफ से चिंताएं बनी रहेंगी। हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेके या कोई तालमेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म में रुचि घट जाएगी, लाभ घटेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध जो है उनमें कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अनवांटेड एक्सपेंसेस और साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ जाएंगे ऐसे समय में। और एक चीज आप और देखेंगे यहां पर, वो ये कि मेडिसिन और हॉस्पिटल्स के लिए एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ है।
किसी बाहर के मुल्क से कोई अलायंसेस, कोलैबोरेशन या कोई पार्टनरशिप में काम होता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि उसके अंदर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे भाव के स्वामी है तो कुटुंब में आदर सत्कार कम होगा, अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों को अपने से दूर कर बैठेंगे, धन की हानि होगी। तो देखा हमने कि मंगल का इस लगन के अंदर कितना बुरा प्रभाव इन भाव पे पड़ रहा है, जहां पर उसके रिजल्ट्स शुभ नहीं अशुभ मिल रहे हैं। तो ये 3 राशियां हैं दोस्तों, मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। जिन राशि वाले लोगों को, जिन लगन वाले लोगों को मंगल का अशुभ रिजल्ट मिलेगा। यहां पे याद दिलाना चाहूंगा आपको एक बात कि गोचर के ग्रह अपने तरीके से काम करते हैं और जन्म के ग्रह अपने तरीके से। अगर मंगल ग्रह जन्म का अच्छा है और गोचर में खराब है तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ आपको कुछ दिन, जब तक ये 6 जून तक इस राशि में गोचर करेंगे, तब तक आपको सावधान रहना है और उसके बाद अपने नेक्स्ट राशि परिवर्तन के बाद मंगल आपको ये जो भी प्रभाव अभी आपको बताए गए हैं, इससे आपको आप सेव कर देंगे। लेकिन अगर आपका मंगल ग्रह जन्म का भी जन्म कुंडली में खराब है और गोचर में भी ये ग्रह खराब हो गया, फिर आपके लिए बहुत ज्यादा ये सचेत रहने वाला समय है, क्योंकि परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि शायद आप उसका अंदाजा भी ना लगा सकें। इसलिए अगर मंगल आपका चाहे जन्म का खराब है या शुभ है, लेकिन गोचर में तो खराब है ना, तो उसके उपाय करिए। उसके उपायों में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको हनुमान चालीसा पढ़कर सोना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करें। आप लाल चीजें स्वयं धारण ना करें, बल्कि हो सके तो लाल खाने पीने की चीजें और कपड़े जो है गरीबों में बांटें। आप मंगल के मंत्र करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद बांटें, और साथ ही साथ छोटे जो बच्चे होते हैं 8-10 साल के उम्र से भी छोटे, इन बच्चों के लिए आप कोई खाने पीने की चीज, कोई गिफ्ट आइटम, कोई किसी को कोई पढ़ाई से कोई चीजें चाहिए, पेपर, नोटबुक, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबड़, कोई भी चीज जो स्टेशनरी आइटम है जिसका इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई में यूज होता है, वो चीजें आप बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे में लाल मसूर की दाल का दान करना बहुत शुभ रहता है। और यहाँ पर आप अगर बंदरों को केले खिला सके तो वो भी काम करना बहुत शुभ है। देवी देवताओं के समक्ष, उनकी मूर्ति के आगे आप यहाँ पर मोतीचूर का लड्डू और केला जरूर चढ़ाएं जब भी संभव हो। ऐसा करने से भी मंगल की नेगेटिविटी रिड्यूस होगी। ऐसे समय में आपको रतन धारण करने से मंगल का, जो कि होता है लाल मूंगा, बचना चाहिए। तो ये सरल उपाय करके आप अपने मंगल के गोचर को जो अशुभ है उसकी अशुभता में कमी लेके आ सकते हैं, उसकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का एक व्यक्तिगत विश्लेषण करवाएं और जानें कि आपकी कुंडली के अनुसार जहां पर मंगल किस ग्रह के नक्षत्र, उपनक्षत्र, उप-उपनक्षत्र और के ऊपर आधारित है, बेस्ड है, उसके निर्यण भाव चलित में क्या पोजीशंस हैं, गोचर में जो आपकी प्लैनेट की और पोजीशंस है उसके साथ मंगल के क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आपकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं कैसी चल रही हैं, तो आप चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं एक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, ताकि आप उस ग्रह की नेगेटिविटीज को जितना मिनिमाइज हो सके वो करें और एक पॉजिटिव रिजल्ट्स, एक सफल जीवन के लिए आप कैसे अचीव कर सकते हैं उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे, जिसमें आपकी स्लीपिंग डायरेक्शंस, फेसिंग डायरेक्शंस, कौन से कलर्स बॉडी पर लेने हैं, कौन से नहीं लेने, क्या फूड्स आपको उस समय प्लैनेट के अकॉर्डिंग लेने शुभ रहेंगे, कौन से अशुभ रहेंगे, साथ ही साथ कौन से जेमस्टोन्स धारण करने हैं, ये सब की जानकारी हम आपको देते हैं।
आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आप अभी इसे सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।